अरे भैया बस। अरे भैया हो गया भैया, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? हम बस इतना ही दूध लेते भैया। अरे सुनो भैया को, देखना क्या हो गया है। अरे क्या हुआ, क्यों शोर मचा रखा है? देखना भैया को, हम 1 किलो दूध लेते हैं, इन्होंने पूरा भगोना भर दिया। क्या हुआ भैया, आपको तो पता है हम 1 किलो दूध लेते हैं, फिर आपने पूरा भिगोना क्यों भर दिया? कोई बात नहीं मेम साहब, आप ये दूध रखे, मैं इस दूध के आपसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं लूंगा। क्यों भैया, आप इतना सारा दूध हमें फ्री में एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हैं? वो क्या है ना भैया, मैं कल से आप लोगों को दूध देने नहीं आऊंगा। क्यों भैया, हमसे कोई गलती हुई है क्या? हम तो आपको पैसे भी टाइम पे देते हैं, फिर आप हमें दूध क्यों नहीं दोगे? नहीं नहीं मेम साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या बात है भैया, हमें बताओ। अगर आपको पैसे कम लग रहे हैं तो हम वो भी बढ़ा देंगे, लेकिन हमें दूध आपसे ही चाहिए क्योंकि आप अच्छा दूध लाते हो। हाँ भैया, मेरी वाइफ बिल्कुल सही कह रही है। और आपको तो पता ही है कि आजकल लोग दूध में पानी मिलाने लगे हैं, और कुछ लोग तो दूध के अंदर केमिकल ही मिला के लाने लगे हैं। अगर केमिकल से मिला हुआ दूध हम पियेंगे या हमारे बच्चे पियेंगे तो आपको पता है हमारी सेहत पे कितना खराब असर पड़ेगा। लेकिन भैया कुछ भी हो, दूध तो हम आपसे ही लेंगे। नहीं भैया, मजबूरी ही कुछ ऐसी है जिस वजह से मैं अपना ये दूध का धंधा बंद कर रहा हूँ और अपनी सारी भैंसें बेच रहा हूँ। क्या भैया, आप अपनी सारी भैंसें बेच रहे हो? अगर आप अपनी सारी भैंसें बेच दोगे तो आपका घर कैसे चलेगा? अगर आपको पैसों की जरूरत है तो हमें बताइए, हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन भैया, अगर मुझे कुछ पैसों की जरूरत होती तो मैं आपसे बेझिझक बोल देता, लेकिन मुझे 10-12 लाख रुपए की जरूरत है। क्या 10-12 लाख? भैया ऐसी भी क्या जरूरत आन पड़ी जो आपको इतने पैसों की जरूरत पड़ गई? भैया बात कुछ ऐसी है, मुझसे छोटी मेरी एक बहन है जिसका मैंने रिश्ता तय कर दिया है और अगले महीने उसकी शादी है। लड़के वालों की डिमांड है, उन्हें 4 पहियों की गाड़ी और 5 लाख रुपए कैश चाहिए, जिसके वजह से मैं अपनी सारी भैंसें बेच रहा हूँ और अपने गांव का घर भी बेच रहा हूँ। अरे भैया, अगर आप अपनी बहन की शादी के चक्कर में अपना सब कुछ बेच दोगे तो आप रहोगे कहाँ और कैसे काटोगे अपनी पूरी जिंदगी? अरे साहब, मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी रह लूंगा, लेकिन अगर मैंने लड़के वालों को दहेज देने से मना कर दिया तो वो ये शादी तोड़ देंगे। अरे भैया, कौन से जमाने में जी रहे हो आप? आज के टाइम में दहेज लेना दहेज देना दोनों ही अपराध है। और भैया इस बात की क्या गारंटी है कि वो लोग दहेज लेने के बाद आपकी बहन को खुशी रखेंगे? अरे हाँ दीदी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि वो दहेज लेने के बाद मेरी बहन को खुश रखेंगे या नहीं। मैं आज ही उनसे इस बारे में बात करता हूँ, तो अगर वो मानते हैं तो ठीक है, वरना मैं ऐसे घर में अपनी बहन का रिश्ता नहीं करूंगा जिन्हें मेरी बहन से ज्यादा धन दौलत से प्यार हो। आप लोगों ने मेरी आंखें खोल दी।